तो सेमी ऑटो का मतलब ये होता है कि पूरा साइकिल लेके मशीन जब पार्ट देती है हमको, जो प्रोडक्ट देती है, तब हमको विंडो खोलने के बाद वो प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, वरना मशीन अगला शॉट नहीं लेगी। अब आता है मोल्ड एडजस्ट। ये है मोल्ड एडजस्ट की की। जब आप मोल्ड लगाते हो, मोल्ड अनलोड करते हो या लोड करते हो, तो आपको मोल्ड एडजस्ट मोड पर जाकर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तब आप मोल्ड सेट करोगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है मोल्ड थिंक। ये मोल्ड थिक का ऑप्शन है, ये है मोल्ड थिन का। मतलब कि मोल्ड देखिए, आप एरो देख रहे होंगे, मोल्ड जब खुलता है, मोल्ड जब बंद होता है, ये दोनों कीज़ उसके लिए दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब और नीचे चलते हैं। अब आ गया यहाँ पर मोल्ड ओपन, साफ साफ लिखा हुआ है। इस की से मोल्ड ओपन होगा, इस की से मोल्ड क्लोज होगा। यानी कि एक बटन से तो मोल्ड ओपन होगा, एक बटन और इसमें एरो का निशान दिया हुआ है इस साइड। यानी कि अगर ये वाला आप बटन दबाओगे तो इजेक्टर इसके अंदर जाएंगे, मतलब कि इजेक्टर रोड अंदर की साइड जाएगी। और अगर ये वाला दबाओगे तो इजेक्टर बाहर निकलेंगे पार्ट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पार्ट ऐसा चलता है जिसको इजेक्ट करने के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उस सिचुएशन में ये वाला बटन काम करता है। मैनुअली जब काम करोगे आप, तो ये वाला बटन काम करता है, ये दोनों काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है कोर इन का ऑप्शन, ये है कोर ए आउट का ऑप्शन, ये कोर बी इन, ये कोर बी आउट, ये कोर सी इन, कोर सी आउट, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कोर के। अब चलते हैं आगे। आप देख रहे होंगे ये है इंजेक्शन का ऑप्शन। आप इंजेक्शन इस वाले से करोगे। सकबैक अगर आपको लेना होगा तो सकबैक इससे लोगे आप। चार्जिंग करने के लिए ये वाला चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार्जिंग की दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पर्ज करने की सिचुएशन में मशीन डालनी है तो ऑटो पर्ज का ऑप्शन यहाँ से है। लेकिन अगर आपको ऑटो पर्ज भी नहीं करना तो आप मैनुअली पर्ज इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हो। अब ये दो बटन रह गए। इन दो बटन का काम है नोजल आगे, जब ये इंजेक्शन यूनिट आगे जाती है, और नोजल रिटर्न मतलब कि पीछे जाने के लिए। इंजेक्शन यूनिट आगे आने के लिए ये वाला काम करेगा, इंजेक्शन यूनिट पीछे जाने के लिए ये वाला बटन काम करेगा। ठीक है, ये स्पेयर का, ये लुब्रिकेंट का है। लुब्रिकेंट का इंडिकेटर है कि लुब्रिकेंट कितना है इसमें, कैसा है, ये लुब्रिकेंट का है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आ गया स्पेयर 1, स्पेयर 2। अब आगे चलते हैं तो नीचे दो की और दी हुई है। देखिए दोस्तों, ये है मोटर ऑफ का ऑप्शन। मोटर ऑफ भी इससे ही होगा और मोटर ऑन भी इससे ही होगा। अगर मैं इसे दबा देता हूँ तो ये मोटर तो इससे मोटर ऑन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बार बार दबा रहा हूँ लेकिन मोटर ऑन नहीं हो रहा। इसे दबाने से मोटर ऑन होता है लेकिन नहीं हो रहा। पता क्यों नहीं हो रहा? ये है सेमी ऑटो पे। जब तक आप इसे मैनुअली पे नहीं डालोगे तब तक ये मोटर ऑन नहीं होगा। सबसे पहले मैं इसे मैनुअल डालता हूँ, अब मैं इसका मोटर ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये इंडिकेटर नहीं जल रहा था लेकिन अब ये इंडिकेटर जल गया है। तो इसका मतलब मैनुअली पहले आप करोगे तब इसमें कुछ फंक्शन कर सकते हो, तब इसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हो। तो मोटर ऑन तब हुआ जब मैनुअली मशीन हो गई। अब है नेक्स्ट ऑप्शन हीटर ऑफ का। अगर आप इसे दबाओगे तो हीटर ऑन हो जाएगा। हीटर ऑन हो चुका है, इंडिकेटर ने बता दिया कि हीटर ऑन इसका हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हीटर ऑफ भी इससे होगा। ये देखिए दोस्तों, इंडिकेटर बंद हो गया है तो हीटर ऑफ भी हो गया। मोटर ऑफ भी इससे होगा, इंडिकेटर मैंने बंद कर दिया तो मोटर भी ऑफ हो गया। अब नीचे चलें तो ये है इमरजेंसी का बटन। जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कुछ आपको सेफ्टी में प्रॉब्लम होने वाली है, आपके साथ कुछ घटना घटने वाली है, तो आप इसे दबा सकते हो। ये है इमरजेंसी बटन। अगर आप इसे दबा दोगे तो ऑटोमेटिक मशीन एकदम से रुक जाएगी। जिस भी मोड में है मशीन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो ये है इमरजेंसी बटन। दोस्तों, सबसे पहले हम
मेन पे ले आते हैं। ये पूरी पीएलसी की जो फ्रंट है वो है। यहाँ पे आपको पूरी मशीन का व्यू दिख रहा होगा। ये पूरी मशीन छपी हुई है यहाँ पे। ये आपको बैरल के टेम्परेचर दिख रहा होगा। ये पूरा बैरल है। इसमें जो नोजल का टेम्परेचर इस टाइम है वो है 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर ये सेट हुआ है। ये 30 डिग्री सेल्सियस है, 30, 29। ठीक है दोस्तों, अगर मैं हीटर ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर येलो येलो आ जाएगा। ये पीला पीला हो गया हीटर ऑन करने के बाद, मतलब कि इससे पता चलता है कि हीटिंग ऑन हो चुकी है। अब मैं हीटर बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर फिर से रेड आ जाएगा। ये रेड आ गया देखो दोस्तों फिर से, यानी कि हीटर बंद हो चुके हैं। ठीक है, F2 दबाते हैं तो यहाँ पर क्लैंप का पूरा पेज आ जाएगा। क्लैंप का पेज है इसमें प्रेशर दिखाया हुआ है, स्पीड, पोजीशन, मतलब कि क्लैंप बंद होने की, मोल्ड बंद होने का पेज ये वाला है और मोल्ड ओपन होने का पेज ये वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पेज के बारे में मैं आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं अगर आपको सारे पेज बताने बैठ गया तो वीडियो 30 मिनट से कम ऊपर हो जाएगी। आधे घंटे की वीडियो कम से कम बनेगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में सारे पेज की डिटेल ना बता के अगली वीडियो में सारे पेज में बताऊंगा आपको।